पे काम करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस एनिमे के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर की आवाज़ को सुनते हैं, जो कि अपने आप से कह रहा होता है कि मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। और तभी हम लोग यहाँ पर एक लड़की की आवाज़ को सुनते हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि क्या ये कोई इंसान है। पर उसके सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो कहती है कि लगता है ह्यूमन शेप का कोई मीट का पीस है ये, तो चलो ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर काट देती हूँ। और यहाँ पर जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है रुको। लड़की चिल्लाते हुए कहती है अरे मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी, तुम तो इंसान हो। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैं इंसान ही हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है एक स्लाइम की जगह पर एक इंसान को यहाँ पर इस जगह पर क्यों भेज दिया गया है मरने के लिए। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछता है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये स्लाइम मेरे को ड्रॉप कर दिया, ये सब क्या है, मेरे को कोई बताएगा क्या चल रहा है यहाँ पे अभी, क्या तुम मेरे को बताओगी ये सब क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर वो लड़की उससे कहती है ठीक है तुम मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या चल रहा है। तभी सामने से एक स्लाइम आ रहा होता है और लड़की जो होती है उसके हाथ में एक हैमर होता है बड़ा सा, उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस पर अटैक करती है और उसको जो है पूरा खत्म कर देती है। जैसे ही वो स्लाइम मरता है हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ पीन स्प्राउट्स मिलते हैं उसको, और वो लड़की उसको बताती है कि वो स्लाइम जो लेवल 1 पे होते हैं तेलुलु में, वो बीन स्प्राउट्स को ड्रॉप करते हैं। उसके बाद वो लड़की उसको बताती है कि ये तो आम सी बात है, ये तो सबको पता होता है यहाँ पे। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद वो लड़की बताती है कि इस वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर्स के द्वारा कुछ चीजें ड्रॉप की जाती हैं वाव के अंदर, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है उससे क्या ये जापान है। वो लड़की कहती है नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से पूछता है क्या ये अर्थ है। तो लड़की बोलती है नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर अचानक से एक स्लाइम और आ जाता है और वो लड़की उस स्लाइम को भी मार देती है, जिससे उसको और स्प्राउट्स मिल जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उससे पूछता है क्या तुम स्लाइम के अलावा और किसी मॉन्स्टर को मारती हो। वो कहती है नहीं, और वो बताती है कि यहाँ पर मॉन्स्टर कैद हैं जो कि लेवल 1 पे हैं और मैं बस इनको ही मारती हूँ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा क्यों, तुम किसी और लेवल के मॉन्स्टर को क्यों नहीं मारती, यानी कि स्लाइम को। जिस पर वो लड़की कहती है नहीं मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए मैं लेवल 1 के मॉन्स्टर को यानी कि स्लाइम को मार कर ही काम चला लेती हूँ अपना। जिसके बाद वो लड़की जो है उसको एक स्टेटस बोर्ड के पास ले जाती है, जिस पर हाथ रखते ही उसका पूरा डिटेल उसको बता दिया जाएगा। तभी वो लड़की उस पर हाथ रखती है और उसका सारा का सारा डिटेल जो है स्टेटस बोर्ड पर दिखाया जाता है और हम देखते हैं बोर्ड पर कि वो लड़की लेवल 1 पे होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तो तुम लेवल 1 पे हो, तो ये दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है। वो उसे बताती है कि जो तुम दूसरे पेज पर देख रहे हो वो ड्रॉप लेवल है, और वो अब उसको डिटेल में बताने लगती है कि ड्रॉप लेवल क्या होता है। वो बताती है कि जितना अच्छा तुम्हारा यानी कि जितना ज्यादा तुम्हारा ड्रॉप लेवल होगा उतने ही ज्यादा सामान तुमको मिलेंगे, यानी कि ज्यादा अच्छा सामान आपको मिलेगा। तुमको जो है मॉन्स्टर्स भी बहुत जल्दी मिलेंगे और तुम जो है उनसे सामान जो मिलेगा उसको बेचकर पैसे भी कमा सकते हो। जिसके बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना स्टेटस चेक करता है, तो उसको पता लगता है कि वो भी लेवल 1 का है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपना ड्रॉप लेवल चेक करता है, तो उसको पता लगता है कि ड्रॉप लेवल जो है उसका S है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है तुम्हारा ड्रॉप लेवल तो कितना कम है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है शॉक होते हुए बोलता है कम, एस रैंक तो बहुत बड़ा होता है ना। मेरे कहने का मतलब है एस रैंक जो है वो तो हाई रैंक होता है ना। जिस पर वो लड़की कहती है नहीं ये हाई रैंक होता है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं मुझे जहाँ तक पता है एस जो है हाई रैंक होता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुमने एस रैंक वाले किसी को देखा है आज तक। जिस पर वो बताती है नहीं मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है इस रैंक वाले को। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अब जो है मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं भी किसी मॉन्स्टर को अगर किल करता हूँ तो मुझे कितना सामान मिलता है ड्रॉप में। उसके बाद जो है वो उस लड़की से पूछता है क्या मुझे कोई चीज मिल सकती है जिसे मैं वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद वो लड़की उसको अपना हैमर दे देती है, बट हमारे मेन कैरेक्टर से वो हैमर उठाया नहीं जाता है और एकदम से वो गिर जाता है और कहता है क्या ये कितने किलो का है, इतना भारी कैसे है ये। तभी लड़की बोलती है चलो कोई नहीं तुम्हारा लेवल कम है ना इसलिए। तो वो उसको एक बैम्बू से बना हुआ स्पेयर दे देती है और कहती है कि तुम इसे वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं हमारे, जो कि एक स्लाइम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसको हमला कर उसके ऊपर उसको खत्म कर देता है। बट हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा स्प्राउट्स उसको मिलते हैं। जिस पर वो लड़की शॉक होते हुए बोलती है मैंने आज तक किसी भी स्लाइम के अंदर से इतने ज्यादा बीन स्प्राउट्स ड्रॉप होते हुए कभी भी नहीं देखे हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस लड़की ने उस बीन स्प्राउट्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ खाना बनाया होता है और वो कुछ खाना हमारे मेन कैरेक्टर को भी दे देती है।
जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पर अगर कुछ ड्रिंक करने के लिए होता तो बहुत मजा आता। जिस पर वो लड़की कहती है नहीं, ड्रिंकिंग का सामान बहुत ज्यादा महंगा होता है इसलिए मैं उसको बाय नहीं कर सकती। जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ सूप पीने के लिए भी देती है और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस सूप को पीता है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छे से बंद नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो गर्म होता है, बट उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिस पर वो लड़की बोलती है क्या मेरा सूप इतना बेकार है, बेकार बनाया है क्या मैंने सूप? जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, तुम्हारा सूप इतना अच्छा है और गर्म था ना इसलिए मेरा फेस का इंप्रेशन नहीं बन पाया, बट तुम्हारा सूप जो है बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा बनाया तुमने सूप। उसके बाद वो जो है उसको बताता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ जो है उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे जो है बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था जिसकी वजह से मैं घर लेट आता था, जिसकी वजह से मुझे स्टोर से ही खाना देना पड़ता था जो कि ठंडा होता था, जिसकी वजह से मैं ना कभी अच्छा खाना खा पाया ना अच्छे से सेहत बना पाया अपना, जिसकी वजह से मेरी सेहत इतनी खराब हो गई थी एक बार कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और जब मैं ठीक हुआ फिर से मैं वही काम करने लगा, ओवर टाइम करने लगा था, जिसकी वजह से मैंने सच में कभी अच्छा खाना नहीं खा पाया ना अच्छे से सेहत बना पाया। और वो जो है उसको बताता है कि एक बार जब मेरी ट्रेन छूट गई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पावर नैप ले लूं। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद मैंने सीधा आंखें खोली तो मेरे सामने तुम थी। उसके बाद वो जो है उस लड़की से पूछता है मुझे यहाँ पर कहाँ पर रहना पड़ेगा। वो लड़की उसको बताती है तुम यहाँ से बाहर जाकर विलेज में जाकर रह सकते हो, वहाँ पर तुम्हें रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह मिल जाएगी। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहोगी। वो उसको बताती है कि मैं यहीं रहूंगी। तो वो उसके चारों ओर देखता है और बोलता है क्या तुम यहाँ रहोगी? फिर वो उसको बताती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाहर जाकर किसी रूम को बुक करूं और उस पर रहूं, इसीलिए मैं यहीं पर सो जाती हूँ। और वो उसे बताती है कि मेरा एक सपना है कि मैं एक अपार्टमेंट रेंट पर लूं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की उसको रोकती है और उसे कहती है ये लो, ये बेम्बू जो है तुम्हारे काम आएगा, रख लो इसे। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम बताती है एमिली ब्राउन। अब एमिली जो है हमारे मेन कैरेक्टर से उसका नाम पूछती है तो वो बोलता है उसका नाम है सातो रियोदा। एमिली उसे बताती है मैंने ऐसा नाम आज तक कभी नहीं सुना है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सातो जो है विलेज में घूम रहा होता है और वो हमें बताता है कि इस दुनिया में जो है करेंसी को फिलोस कहा जाता है। और फिर जो है वो काफी सारे स्लाइम्स को मारकर काफी ज्यादा बीन स्प्राउट्स इकट्ठा कर लेता है जिसको बेच कर वो काफी ज्यादा अर्निंग कर लेता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सातो जो है एमिली को एक अपार्टमेंट में लेकर जाता है और उसे कहता है कि ये अपार्टमेंट जो है मैंने बाय किया हुआ है। हाँ लगभग ये 87 ईयर्स ओल्ड है लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा इसमें। उसके बाद एमिली जो है उससे पूछती है तुम्हें ये अपार्टमेंट कितने का पड़ा, प्राइस क्या है इसकी। सातो उसे बताते हुए बोलता है कि ये मुझे लगभग 20,000 पिलोस का पड़ा है। और वो उसे चाबी देते हुए कहता है ये अपार्टमेंट अब तुम्हारा है क्योंकि तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया, सूप पिलाया, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक अपार्टमेंट ही गिफ्ट कर दूं और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसकी फीस ऑलरेडी भर दी है। और वो उससे कहता है कि अब तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो। एमिली उसके बाद उसका हाथ देखती है, उसको काफी ज्यादा चोट लगे होते हैं। जिस पर सातो बोलता है जब मैं सलाइम को मार रहा था तो मुझे भी थोड़ी बहुत चोट लग गई थी, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में हम लोग सातो को देखते हैं जो कि बहुत सारे बीन स्प्राउट्स को शॉप में बेच रहा होता है। वहीं पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो सातो का नाम उल्टा बोल देती है तो सातो उसको नाम करेक्शन करते हुए बताता है कि मेरा नाम सातो रियोदा है। जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम्हारा नाम इतना कठिन है कि मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। और वो सातो को बताती है कि तुम्हारा यहाँ पर जो बीन स्प्राउट्स है वो 200 फिलोस का हुआ है। तो सातो उससे पूछता है कि यहाँ पर जो लेवल 1 के स्लाइम है तेलुलु में वो बीन स्प्राउट्स ही देते हैं, क्या मुझे इससे ऊपर कुछ मिल सकता है। तो इस रिसेप्शनिस्ट का नाम होता है एर्जा। और एर्जा उसे बताती है कि हाँ तुम यहाँ पर लेवल 2 के स्लाइम जो है उनको ट्राई कर सकते हो, वो तुमको यहाँ पर कैरेट देंगे। और एर्जा उसे ये भी बताती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक नई गुफा निकली है जहाँ पर तुम जाकर ट्राई कर सकते हो, क्या पता तुम्हें कुछ नया मिल जाए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सातो जो है अपने अपार्टमेंट वापस आ चुका होता है और वो जैसे ही एंटर करता है एमिली उसको गर्म तौलिया देते हुए बोलती है ये लो। और उसको लगाते ही सातो जो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है और वो देखता है कि उसने घर को पूरा का पूरा बदल दिया होता है, यानी कि साफ सफाई कर दिया होता है पूरा का पूरा, जिसे देखकर सातो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो एमिली की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। जिसके बाद सातो कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक नया डंजन आया है। तो एमिली बोलती है हाँ इसके बारे में तो मैंने भी सुना है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सातो जो है उसी गुफा में जा रहा होता है और वो हमें बताता है कि इस दुनिया में जो है हर चीज गुफाओं के जरिए से आता है और एक ऐसे डंजन के अंदर जाना जिसके अंदर कुछ मिलेगा या ना मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और उस गुफा में बहुत ज्यादा टाइम बिताने के बाद उसको लगता है कि उसने इस गुफा में आकर टाइम बर्बाद किया है। और जब वो वापस जाने लगता है तब हम लोग देखते हैं कि एक स्केलेटन जो है उसके ऊपर हमला कर देता है। पहला तो सातो वो ये सोच रहा होता है कि वो मर क्यों नहीं रहा है, उसको बहुत मारने की कोशिश करता है बट वो मर नहीं रहा होता है। बट थोड़ी देर के प्रयास के बाद वो मर जाता है फाइनली। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक सीट जो है ड्रॉप हुआ होता है। सातो जो है उस सीट को जैसे
जैसे ही छूता है, मतलब उसको उठाता है, तब एक आवाज़ आती है, आपकी जो है मैक्सिमम एचपी जो है बढ़कर +1 हो चुकी है। उसके बाद एमिली जो है उसको स्टेटस बोर्ड में दिखाती है कि उसका लेवल जो है 1 है, बट उसका जो एचपी है वो उसको बढ़ा सकता है, मतलब वो अभी भी उसको एचपी जो है उसको इंक्रीज कर सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सातो जो है बहुत सारे स्केलेटन को मार कर अपना एचपी जो है इंक्रीज कर रहा होता है वहाँ पे, और सातो हमें बताता है कि उसने एमिली से भी ट्राई करवाया। एमिली ने भी काफी सारे स्केलेटन मारे बट उसको कोई ड्रॉप नहीं मिला, और सातो हमें बताता है कि उसने ये तक किया कि अपने मारे हुए स्केलेटन के बाद जो बीज वहाँ पर ड्रॉप हुआ उसको उसके हाथों से उठवाया, एमिली के हाथों से, बट उसके हाथ जो है आर पार हो जा रहा था। और उसके बाद सातो हमें बताता है मैं ही यहाँ पर एक हूँ जिसका लेवल तो एक है, बट उसका ड्रॉप लेवल यानी कि ड्रॉप मारने के बाद जो भी चीजें मिलती हैं उन चीजों का लेवल जो है काफी ज्यादा है। इसलिए सातो जो है काफी सारे स्केलेटन को मारकर अपनी जो एचपी है उसको एस रैंक तक पहुंचा लिया होता है वो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सातो और एमिली जो है एक साथ खाना खा रहे होते हैं, और वो एमिली को बताता है कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं लेवल 2 के स्लाइम को मार कर देखूं, क्या पता मुझे कुछ ज़्यादा ड्रॉप मिल जाए। जिसके बाद एमिली जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखती है हमको, और सातो उससे पूछता है तुम परेशान क्यों हो रही हो। तो एमिली उसको बताती है जब भी तुम घर देर से आते हो रात को तो मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तो सातो उसको बताता है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, अब मैं ना बिल्कुल टाइम से आ जाऊंगा, रात होने से पहले आ जाऊंगा घर, ठीक है। जिस पर एमिली जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं सातो जो है लेवल 2 के स्लाइम्स को मारने के लिए चला गया होता है, और तभी सातो देखता है कि उस पर मॉन्स्टर अटैक तो कर रहे हैं बट उसकी एचपी जो है ज़्यादा कम नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी एचपी का लेवल जो है एस रैंक लेवल की है। तभी सातो जो है उस लेवल 2 के स्लाइम को मार देता है, और वो देखता है कि ड्रॉप में बहुत बड़ा कैरेट मिला है उसको, और तभी उस पर एक और स्लाइम जो है हमला करने वाला होता है। तो वो उसको मारने की कोशिश करता है बट उससे पहले ही वो मर जाता है, क्योंकि उसको किसी और टीम ने मार दिया होता है। और उसके ड्रॉप में जो है छोटा सा कैरेट बाहर आया होता है, उसको देने के लिए जैसे ही वो झुकता है वो देखता है सातो को, और वो पूछता है तुम कौन हो। सातो जो है उन लोगों को देखता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बोलता है ये कौन लोग हैं, और वहाँ पर जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि इसके स्टेटस में चेक करता हूँ। तो जैसे वो स्टेटस चेक करता है वो देखता है कि लेवल 1 का है, और वो हंसते हुए कहता है लेवल 1 का, अरे तुम लेवल 1 के हो तो लेवल 1 के काम करो ना, लेवल 2 के काम करोगे तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तो इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सातो जो है पीछे देखता है, उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है, उसके कान जो है रेबिट वाले होते हैं। तो उस पर लड़की बोलती है कि क्या तुम लेवल 1 के हो। तो सातो बोलता है हाँ मैं लेवल 1 का हूँ। इतना सुनते ही वो लड़की उसके ऊपर हिट कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में लोग सातो को देखते हैं जो कि एमिली के अपार्टमेंट आ चुका होता है। वो बहुत सारी गाजरें लेकर आया होता है। एमिली उससे बोलती है कि तुम एक दिन में 8 पिलोस कमा रहे हो। तो सातो बोलता है हाँ मैं एक दिन में 8 पिलोस कमा रहा हूँ, और वो कैलकुलेशन करते हुए बताता है मैं इस स्पीड से कमाता रहूँ तो मैं बहुत सारे पिलोस कमा लूँगा। और वो बोलता है कि इतने सारे पैसे तो मेरे प्रीवियस लाइफ से भी ज़्यादा हैं ये पैसे। और तभी वो लोग इतना बात कर ही रहे होते हैं, हम लोग उसके बाद देखते हैं कि उनका दरवाज़ा जो है नॉक हुआ होता है। तो जैसे ही वो दरवाजे पर आते हैं सातो कहता है ये तो वही लड़की है जो मुझे तेलुलु में मिली थी, जिसने मुझे हिट किया था। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की फिर से सातो को हिट करते हुए कहती है मुझे लो लेवल से बहुत नफरत है। सातो कहता है क्या तुम मेरे हाउस में ये करने के लिए आई थी। सातो उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। वो लड़की बोलती है तुम। एमिली भी सातो को पूछती है आखिर ये लड़की है कौन। तो सातो कहता है मुझे भी तो यही जानना है ये लड़की आखिर है कौन। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर वो लड़की फिर से उसको हिट करती है और कहती है फिर से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिर तभी वो थोड़ी देर के लिए वो थोड़ी दूर चली जाती है और वहाँ से एक आदमी को उठा कर ले आती है और वो उसको दिखाती है ये देखो, और उसके ऊपर हिट करती है और कहती है जब मैं इसको हिट कर रही हूँ तो इसको तो बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है, पर तुम्हें हिट कर रही हूँ तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि ये बंदा हाई लेवल का है और तुम तो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल के हो। फिर भी रियोदा यहाँ पर सोचते हुए बोलता है कि शायद ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि मेरी जो एचपी के रैंक है वो एस लेवल की है। तो वो उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर करने क्या आई हो। तो वो उसे बताती है कि तुम जब डंजन से बाहर आ रहे थे तुम्हारा जो है ना कैरेट जो है वहाँ पर गिर गया था, तो मैं इसको उठाकर तुमको वापस देने के लिए आई थी। और वो सातो को बताती है कि मेरे को गाजर बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझको ऐसे गाजर और चाहिए। और वो साथ ही देखती है कि एमिली के हाथ में बहुत सारा गाजर होता है और उनके घर के अंदर भी बहुत सारे गाजर होते हैं, और उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। बोलती है गाजरें। उसके बाद एमिली उससे पूछती है क्या तुम्हें गाजरें खानी है। वो बोलती है हाँ मुझे गाजरें खानी है। तो एमिली उसको बोलती है तुम अंदर आ जाओ। फिर वो उसके लिए गाजर का नूडल्स बनाती है और वो उसको खाती है और बोलती है खाना बहुत अच्छा बना है। और वो जो है एमिली का तारीफ करती है, बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। रियोदा जो है वो भी एमिली का तारीफ करता है क्योंकि उसको भी खाना बहुत पसंद आता है, कि शुरू से ही पसंद आता है उसको। तो वो भी तारीफ़ करता है। देन वो खाना ख़त्म करते हैं सब लोग। फिर उसके बाद जो है वो रेबिट कान वाली गर्ल जो है
उनको बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। रियोदा बोलता है ये क्या, इसने खाना खाया और अपना नाम भी नहीं बताया और चली गई बाय बोलकर, वाह। और उसके जाने के बाद एमिली जो है रियोदा का शुक्रिया अदा करते हुए बताती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ खाना खाकर। यहाँ पर आने से पहले मैं अकेले खाना खाती थी, अकेले रहती थी, बट आज जो है तुम्हारे साथ और एक मेहमान के साथ खाना खाकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और योदा भी सोचते हुए बोलता है कि मैं भी अपने प्रीवियस लाइफ में अकेले ही खाना खाया करता था, अकेले ही रहा करता था, मुझे भी यहाँ पर जो है अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इसके साथ खाना खाकर। तभी एमिली बोलती है योदा हम आगे से भी ऐसे ही साथ मिलकर खाना खाया करेंगे, ठीक है। और योदा जो है वो भी बोलता है हाँ हम साथ मिलकर खाना खाया करेंगे। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि योदा जो है एक डंजन में आया होता है और वो वहाँ पर बोल रहा होता है कि हाँ उसको बचाने के लिए मैं अपनी ताकत बढ़ाऊंगा ताकि उसको कभी भी कोई परेशानी ना हो। और तभी हम लोग देखते हैं सामने से एक ज़ॉम्बी आ जाता है। रियोदा जो है उस पर अटैक करता है उस बेम्बू से जो एमिली ने उसको दिया था, बट जो वो बेम्बू है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है उसके सामने और वो टूट जाता है वहाँ पर। और जो है उस ज़ॉम्बी का मुक्का जो है इसको मुंह पे लग जाता है और रियोदा बोलता है मेरी एचपी का रैंक जो है एस होने के कारण मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, बट मुक्का तो मुक्का होता है और मैं भी अब मुक्का मारूंगा। और उसको जो है एक मुक्का मारता है जोर का और वो दूर जाकर गिरता है वो ज़ॉम्बी। तब उसको पता लगता है मेरे पास कोई भी वेपन हो ना हो लेकिन मुझमें भी काफी ज्यादा ताकत है। तो तभी हम लोग देखते हैं उस ड्रॉप में से एक जो है बीज जो है बाहर आता है। रियोदा उस बीज को देखते हुए बोलता है पहले लेवल की डंजन ने तो मेरी एचपी बढ़ाई थी, अब देखते हैं ये बीज जो है क्या काम करता है। और जैसे उसको हाथ लगाता है वो बीज गायब हो जाता है एंड हमको आवाज सुनाई देता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है +1 हो चुकी है। और योदा जो है वो भी यहाँ पर बोलता है अच्छा तो ये बीज जो है स्ट्रेंथ बढ़ाती है। देन हम लोग देखते हैं पीछे से जो है वो रेबिट कान वाली गर्ल वहां पर आ चुकी होती है। रियोदा जो है उसको देखते हुए बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो एकदम से पास आती है और उसके ऊपर हिट करती है और बोलती है लो लेवल वो क्या था। रियोदा बोलता है क्या क्या था। वो बोलती है वही जो गिरा था उसके ड्रॉप में से। तो रियोदा जो है यहाँ पर सोचते हुए बोलता है हर कोई बोलता है कि यूनियम में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मेरे ड्रॉप लेवल की रैंक जो है एस है इसलिए मेरी जो स्टेट्स है यहाँ पर बूस्ट हो चुकी है, इसलिए मुझको यहाँ पर जो है ड्रॉप वगैरह मिलते हैं। तो अच्छा यही होगा कि मैं इसको ना बताऊं। और वो लड़की जो है यहाँ पर बोलती है क्या तुम्हें और गाजरें मिली है। और रियोदा बोलते हैं क्या गाजरें। तो लड़की वहां पर बोलती है कि अगर तुमने मुझे गाजर नहीं दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। रियोदा यहाँ पर सोचते हुए बोलता है क्या मेरी जिंदगी अब एक गाजर पे टिकी हुई है। और वो लड़की उसको बोलती है यहाँ पर तुम्हें गाजरें नहीं मिलेंगी, जल्दी से तेलुलु में जाओ। तो रियोदा बोलता है ठीक है मैं बाद में तेलुलु में चले जाऊंगा, तुम भी आ जाना वहाँ पर। तो वहाँ वो लड़की जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है क्या सच में। अगले सीन में हम लोग देखते हैं रियोदा जो है उस शॉप में आया होता है गाजरों को बेचने के लिए। देन वो वहाँ पर देखता है वो लड़की जो है रेबिट खान वाली वहाँ पर बैठी होती है, वो उसको गाजर देने के लिए वहाँ पर चला जाता है और सब लोग उसको देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं ये उसके पास क्यों जा रहा है आखिरकार। और वो कहते हैं कि किलिंग रैबिट के पास अपने आप कोई नहीं जाता है, ये आखिर क्यों जा रहा है मारने के लिए। तभी रियोदा जो है उसको गाजर देते हुए बोलता है ये लो तुम्हारी गाजर। सब लोग उसको देखते हुए बहुत हैरान हो रहे होते हैं, बट रैबिट कान वाली गर्ल जो है उसको बोलती है मुझे गाजरें पसंद है। देन सभी लोगों का रिएक्शन जो है अचानक से बदल जाता है और वो कहते हैं कि लगता है इस लड़के को वही गाजर मिली है जो उसको पसंद है। देन लड़की बोलती है रैबिट कान वाली लड़की जो है वो बोलती है कि हाँ मुझे ये गाजर बहुत पसंद है, वाह। और एर्जा जो है वहाँ पर उसको घबराते हुए पूछती है कि रियोदा क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो रियोदा बोलता है हाँ मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये जो है कल रात को हमारे घर पे आई थी और मैंने इसको काफी ज्यादा कैरेट दिए थे और इसने खुशी खुशी खा लिए थे। ये सुनते ही वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एल्सा जो है उसके पास जल्दी से जाती है और उसके सारे कैरेट को पकड़ते हुए बोलती है तुम ये सारे कैरेट मेरे को भेज दो, मैं इसके डबल प्राइस दूंगी तुमको। तो रियोदा जो है उसको बोलता है क्या पर ऐसा क्यों। एल्सा उसको बोलती है क्या तुमको इसके बारे में नहीं पता है। फिर वो उसको बताती है उसके बारे में कि उसका नाम ईव है और वो एक एडवेंचरर है, उसके बनी ईयर्स उसके ट्रेडमार्क हैं एंड ये इसका लुक जो है पूरा बनी गर्ल की जैसा है। और वो उसको बताती है कि इसका एक फिनिशिंग मूव भी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उस फिनिशिंग मूव से वो जो है चट्टान को भी 2 टुकड़ों में कर सकती है। कैरेट के जो है काफ़ी ज़्यादा लेवल हैं जिनको कोई पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इसने उन सभी लेवल को कॉन्कर कर रखा है। और इसका जो है एक तकिया कलाम भी है जो है डेड और कैरेट। अगर किसी ने इसको कैरेट अच्छे वाले नहीं दिए तो वो उसको मार देगी और इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार भी दिया है क्योंकि उनका कैरेट जो है अच्छा नहीं था। और जो कि तुम्हारा कैरेट बहुत अच्छा है, इसको बहुत पसंद आया, तो मार्केट में तुम्हारी कैरेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हम जो है तुम्हारे कैरेट को डबल प्राइस में भी ले सकते हैं। और एल्सा जो है उसके बाद उसको एक कार्ड देती है और वो उसको बताती है कि इस कार्ड का कीमत जो है 15,000 फिलोज है। और रियोदा जो है वहाँ पर सोचता है मुझे इसका थैंक्स करना चाहिए। तो ये जो है वहाँ पर आकर बोलती है कैरेट देने से पहले ही थैंक्स। तो रियोदा बोलता है अरे मेरा काम जो है आज का यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो मैं तुमको कैरेट जो है कल ही दे पाऊंगा, ठीक है। जिसके ऊपर ईव जो है गुस्सा होते हुए उस पर अपना किलर मूव जो है फिर से मारने वाली होती है, बट रियोदा जो है उसका हाथ जो है पकड़ लेता है, जिसको देखते हुए वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा
हैरान होते हैं क्योंकि उसका किलर मूव जो है आज तक किसी ने डिफेंड नहीं किया होता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसका किलर मूव। तो सभी लोग एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि क्या कोई इसके किलर मूव को भी रोक सकता है। तो रियोदा उसको जवाब देते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर रात में काम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एमिली को प्रॉमिस किया हुआ है, मैं रात में काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ और तुमको जो है कैरेट में कल दे दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इसके बाद जो ईव जो है चली जाती है और अपना जो रियोदा है वो भी चला जाता है घर की तरफ। अगले सीन में हम लोग रियोदा और एमिली को देखते हैं जो कि डंजन में आए होते हैं और वो लोग जो है बहुत सारे कैरेट को वहाँ पर पैक कर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग जो है डंजन में आए हुए होते हैं और वो लोग जो है उस स्लाइम को नहीं मार पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो उसका कैप्टन है वो वहाँ पर आता है और उसके जो 2 लोग होते हैं वो उस स्लाइम को पकड़ लेते हैं। फिर उसका जो कैप्टन है उसको जो है फिनिश कर देता है। उसके बाद जो है वो लोग कैरेट को प्राप्त कर लेते हैं और उसका कैप्टन जो है वहाँ पर कहता है कि हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल था बट तुम लोग अगली बार से ट्राई करोगे तो तुम लोग भी इसको मार सकते हो, ठीक है। तो वो लोग जो है बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमने 2 दिन से आराम नहीं किया है, हम थोड़ा सा आराम करते हैं उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। बट उसका कैप्टन जो है उन पर भड़कते हुए बोलता है, क्या तुम अभी से थक गए? जब मैं जवान हुआ करता था ना तो डंजन के अंदर एक हफ्ते लगातार बिना सोए काम करता था, स्लाइम्स को मारता था और उनके ड्रॉप्स को जो है इकट्ठा करता था, ठीक है, समझ गए तुम लोग। और तुम ऐसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाओगे। अगर मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मुझ पर विश्वास करना चाहिए ना। तो वो दोनों बोलते हैं कि कैप्टन सॉरी। और यहाँ पर ये सारी चीजें जो है रियोदा देख रहा होता है। ये बंदा बिल्कुल मेरे पिछले लाइफ के बॉस के जैसा है। वो भी जो है इम्पॉसिबल टास्क जो है हमको दे दिया करता था और वो कहता था कि हाँ तुम ये कर सकते हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही है और ऐसे जो लोग हैं वो हर जगह ही मिल जाते हैं। और फिर रियोदा और एमिली जो है वहाँ पर बैठ जाते हैं लंच करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ से ईव जो है भागते हुए आ रही होती है और वो कहती है कि क्या तुम लोग लंच करने के लिए बैठ भी गए, मेरे लिए लंच लाए हो ना। तो रियोदा और एमिली बोलते हैं हाँ हम लोग लाए हैं और जो है उसका गाजर का जो है उसका भी लंच जो है उसको दे देते हैं। और फिर ये सभी लोग जो है लंच कर रहे होते हैं। वो लोग लंच का आनंद ले ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिनको रियोदा ने कुछ समय पहले देखा था। और उनका कैप्टन जो है उन लोगों से कहता है कि इन जैसे लेजी लोग को तुम लोग देख रहे हो ना, ये लोग कुछ नहीं करना जानते, बस खाने का आनंद लेना जानते हैं, देख सकते हो। तो इन जैसे लोगों को ना ड्रॉप में से बहुत ज़्यादा घटिया सामान मिलता है, बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी का सामान मिलता है। तुम लोगों को इन जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, ठीक है, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। और ये सारी बातें जो है ईव सुन लेती है, उसको जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो भागते हुए जाती है और उन दोनों के मुंह में जो है गाजर ठूस देती है और वो लोग जो है उस गाजर को खाकर बोलते हैं वाओ ये तो बहुत ज़्यादा स्वाद है। और रुको रुको रुको, तो गाइस यहाँ पर मैं जो है इस एनीमे को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इस एनीमे को बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है हिंदी में। और क्या बोलते हैं इसकी जो है हिंदी डबिंग भी आ चुकी है, तो आप लोग इसको हिंदी डब के साथ भी देख सकते हो इस एनीमे को। क्या हुआ कि मैंने इस एनीमे को एक्सप्लेन करने से पहले ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, मैंने इसको देखा और मैंने जो है इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगली वीडियो में ये गलती दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। मैं इस बार पूरा फुल रिसर्च करके एकदम मस्त जो है इंटरेस्टिंग एनीमे जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग भी होगी, फनी भी होगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है रोमांटिकली भी हो सकती हैं। तो अगले एनीमे जो है देखने के लिए आप लोग तैयार रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। और जो लोग पुराने हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग देख रहे हो तो सॉरी यार, बहुत टाइम के बाद जो वीडियो लाया और वो भी आधी अधूरी, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। बाकी चलो मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और वो जो है कंप्लीट सीजन के साथ लाऊंगा, ठीक है उसको। और कमेंट बॉक्स जो है ओपन है गाइस, तो कुछ भी कमेंट कर सकते हो न्यू एनीमे के लिए, ठीक है, गेस कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ चलो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।